आज का जो टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर है वो है रिकर्सन फंक्शन। रिकर्सन फंक्शन जो है वो भी एक तरह से फंक्शन का ही पार्ट है। एक ऐसा फंक्शन जो मतलब फंक्शन क्या है, ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन फंक्शन। अपन बात करते हैं फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, क्या काम आता है, वो बताते हैं इसके अंदर। ए फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। मतलब ए फंक्शन अगर खुद को ही कॉल करता है, सेल्फ कॉल करता है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन एंड दिस टेक्निक इज नॉन एज रिकर्सन। Recursion function are the function that call themselves, and these type of function calls are known as recursive call. The recursion in C generally involve various number of recursive call. रिकर्सन फंक्शन किस पे काम करता है? रिकर्सन कॉल के ऊपर काम करता है। दिस है ना, तो अपने को क्या करना है? रिकर्सन कॉल के ऊपर काम। अब वर्क कैसे करता है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक मेरा मेन मेथड है, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया अपन ने किस नाम से? रिकर्स नाम से। और यहाँ ये तो क्या फंक्शन क्रिएट किया है, ये बॉडी है फंक्शन की, और ये फंक्शन के अंदर अपन ने क्या किया, ये फंक्शन है, इसको कॉल करते हैं। कॉल करे तो यहाँ आएगा ये फंक्शन, और वापस इसके अंदर जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वापस कॉल होगा। तो एक तरह से क्या है, ये रिकर्सन फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये एक इनफाइनाइट कॉल है। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन से बाहर ही नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको इनडिफिनिट या इस तरीके से कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है रिकर्सन फंक्शन के। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है रिड्यूज अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कि अगर अननेसेसरी आपको बार बार किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन फंक्शन। Through recursion, one can solve problem in easy way, while iterative solution is very big. जो प्रोग्राम काफी बड़ा लोकेशन पे बड़े पर्पज से किया जाता है, अपन उसमें रिकर्सन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन इजी है। बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके। रिकर्सन फंक्शन इज ऑलवेज लॉजिकल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस। क्यों? क्योंकि डिबग करना और अंडरस्टैंडिंग करना थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड, एक फंक्शन जो है वो खुद ही को कॉल कर रहा है। अगर आप किसी फंक्शन को खुद को ही कॉल कराएंगे तो वो अपने आप को ट्रेस नहीं कर पाएगा। इन रिकर्सिव वी मस्ट हैव एन इफ स्टेटमेंट जरूर रखते हैं, वेयर टू फोर्स द फंक्शन टू रिटर्न द विदाउट द रिकर्सिव कॉल एंड बी एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज द फंक्शन। इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट का जनरली यूज किया जाता है ताकि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई ना कोई कंडीशन अपन ऐसी लगाते हैं ताकि मैं उस रिकर्सन फंक्शन से बाहर निकल सकूंगा। रिकर्सन टेक ए लॉट ऑफ ट्रैक स्पेस, काफी सारा स्पेस लेता है। यूजुअली नॉट कंसिडरेबल व्हेन द प्रोग्राम इज स्मॉल एंड रनिंग ऑन पीसी। ये कब अंडरस्टैंड होता है? जब आप किसी बड़े प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई टॉक लेटर स्पेस लेता है। रिकर्सन यूज मोर प्रोसेसर टाइम ज्यादा लेता है, इसलिए अगर आपको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो ही आप रिकर्सन फंक्शन का यूज करें, छोटे प्रोग्राम में ना करें। अब देखिए एक छोटा सा एक इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन का अपन एग्जांपल जो जनरली यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन मेन क्रिएट किया, मेन फंक्शन है, मेन मेथड है, इसमें प्रिंट हेलो वर्ड किया, मेन को दोबारा कॉल किया और रिटर्न 0। ये भी एक इनफाइनाइट फंक्शन है। क्यों? कारण क्या होगा कि जो ही मेन के ऊपर आपका कर्सर जाएगा ये कहा जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, वापस आया, रिपीट एंड मोर रिपीट। ये भी एक रिकर्सन फंक्शन। तो ये क्या होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर एक हेलो वर्ड प्रिंट होता जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जनरली पहले काफी बार सिखाया जाता है कि मेन जो होता है वो सिंगल होता है, मेन हेड होता है। तो अगर आप बार बार इसको रिटर्न करते जाओगे तो आपके प्रोग्राम को ये क्रेश कर सकता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम और लेते हैं कि भाई कैलकुलेट फैक्टोरियल, जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि आप फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से रिकर्सन फंक्शन से कर सकते हो। देखिए एक नंबर लिया और एक फैक्ट लिया, एंटर ए नंबर, जिसका मेरे को फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर लिखा, स्कैन है, परसेंटेज है डी। डी क्यों लिखा? क्योंकि इंटीजर है।
LD भी लिख सकते हैं इसके अंदर अपन, अगर लॉन्ग लेते हैं। और उस किसका फैक्टोरियल निकालना है? इस नम का निकालना है। तो अब जो ही फैक्टोरियल क्या है, यहां जिसके आगे ब्रेसेस, ये ब्रेसेस लगे रहते हैं, वो फंक्शन है। यहां से क्या होगा, आपका प्रोग्राम रिटर्न होके कहां जाएगा, इस फैक्टोरियल फंक्शन पे चला जाएगा और नम को ले जाएगा। अब देखिए मैंने लिखा इफ नंबर इक्वल टू 1 रिटर्न 1। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 इनपुट कर दिया तो क्या रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। एल्स अगर नहीं किया तो नम इंटू फैक्टोरियल नम माइनस 1। नम माइनस 1 क्यों किया कि देखिए नम 1 इंटू फैक्टोरियल नम माइनस 1, नम की वैल्यू अगर 5 है तो 4। तो इस तरीके से क्या होगा, ये वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर अपन ने जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें दोबारा रिकॉल किया है, तो ये वापस कहां जाएगा, यहां जाएगा और वापस। ये एक रिपीट चलता रहता है। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नीचे से बात करता हूं कि भाई फैक्टोरियल, अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो यहां क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं नम, यहां आए, क्यों? क्योंकि नम की वैल्यू इक्वल टू 1 है ही नहीं। तो 5 इंटू फैक्टोरियल नम माइनस 1, 4। देखिए 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, ये निकाला। फिर आप जब इस पे 4 पे जाते हैं तो ये वापस रिपीट करने जाता है। क्यों? क्योंकि दोबारा कॉल हो रहा है। अब की बार नम की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो ये क्या वैल्यू आएगी, रिटर्न 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर 1। तो ये इस तरीके से रिपीटेशन चलेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 120। इस तरीके से मैं किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल सकता हूं। ये भी एक काफी अच्छा प्रोग्राम है जो जनरली एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि एक नए प्रोग्राम की, कि भाई फिबोनाची सीरीज किस तरीके से निकालते हैं फैक्टोरियल के अंदर। तो इंटीजर, एक फिबोनाची सीरीज क्या होती है, देखिए मान लीजिए 0 1 1 2 3, ये एक फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि बाकी के, जैसे मान लीजिए फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम को तो अपन प्री डिफाइंड रखते हैं, और तीसरा जो आइटम लिस्ट है वो क्या होता है कि पहले आइटम और दूसरे आइटम का ऐड करके ही ये आता है। देखिए 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, अब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इस तरीके से आप फैक्टोरियल फिबोनाची सीरीज निकाल सकते हैं। देखिए एक नंबर इनपुट किया, एंटर ए नंबर, वैल्यू अगर मेरे को कितने आइटम्स चाहिए, मतलब कितने लिस्ट चाहिए, 3 तक चाहिए, तो 3। देखिए ये लिखा, ये वैल्यू आई, यहां से मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूं। ये एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम है आपको। अब देखिए फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम भी अपन आउटपुट करके देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहिए।